हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड आईएमपी क्वेश्चंस। अपने चैप्टर का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया फॉर 10th स्टैंडर्ड जीएसएबी स्टूडेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया। अपने चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ श्लोक मेंशन किया हुआ है। ये श्लोक एक्चुअली विष्णु पुराण जो हमारा एंशियंट इंडियन हमारी स्क्रिप्चर है उसमें दिया है, जिसमें हमारी कंट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तरम यद समुद्रयश्च हिमाद्रयश्च एव दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारती यत्र संसति, यानी कि जिसके उत्तर में हिमालय है और जिसके दक्षिण में ओशन है, ऐसा हमारा देश भारत है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर मेंशन किया है, देखो। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, यानी कि नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में इंडियन ओशन तक जो एक्सटेंड है, जो फैला हुआ है, वो हमारा देश भारत है। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियन, यहाँ पे रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाता है। इसके अलावा ये भी मेंशन किया हुआ है हमारे इस पैराग्राफ में कि जितनी भी हमारी ऑस्पिशियस सेरेमनीज है, जो फंक्शंस हैं, जो भी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमारी कंट्री का नाम अलग अलग नामों से मेंशन किया है, जैसे कि भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप, आर्यव्रत एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारी कंट्री के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री को नेचुरल गिफ्ट मिला है, यानी कि नेचुरल बाउंड्रीज का गिफ्ट मिला है, क्योंकि नॉर्थ में हिमालय है, इसके अलावा ईस्ट वेस्ट और साउथ में ओशन है ना। तो from all over the world different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settle and mingle with Indian culture। तो ऐसा हमारा देश है जो बहुत स्पेशल है, जिसके चारों तरफ नेचुरल बाउंड्रीज है। इसके अलावा हमारी कंट्री इतनी खास है कि जिसकी वजह से एंशियंट टाइम पीरियड में अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आया करते थे, क्योंकि इंडिया की प्रॉस्पैरिटी थी। इंडिया बहुत ही रिच कंट्री हुआ करती थी, इंडिया की चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस थी। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज़ के लोग मेस्मराइज्ड का मतलब होता है अट्रैक्ट होकर इंडिया में आते थे ट्रेड करने के लिए और कई लोग सेटल हो जाया करते थे और इंडियन कल्चर के साथ मिंगल मिंगल यानी कि मिक्सअप हो जाया करते थे। तो ये जो हमारे कल्चर का लेन देन हुआ है, इसकी वजह से, यानी कि एंशियंट टाइम पीरियड में जितने भी लोग इंडिया में आए और हमारा इंडिया के लोगों के साथ कांटेक्ट में आए, इंडियन कल्चर के बारे में उनको पता चला, इंडियन कल्चर को उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमने उनसे कई सारी बातें सीखी, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, कई सारी चीज़ों का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कल्चर इतना वेराइड है, इतना डिफरेंट है, इतना खास है। तो कल्चर का मीनिंग क्या है वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन कल्चर का मीनिंग हम मतलब कि अगर हम एक सेंटेंस में कहना चाहें तो कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। सो इन दिस वे आर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम। अब ये हेरिटेज क्या है, देखो, कल्चर एंड हेरिटेज वैसे तो दोनों ही कुछ कनेक्टेड वर्ड है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। कल्चर वे ऑफ लाइफ है, यानी कि जो आज हम जो रहन सहन जी रहे हैं, जो हम रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, तो ये हमारा कल्चर है और ये हमारा कल्चर हमारी विरासत है। तो ये जो विरासत है वो एक जनरेशन से एक दूसरी जनरेशन को पास आउट हो रही है और ये जो रहन सहन रीति रिवाज है वो फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारा हेरिटेज रिच और वेराइड है। तो ऐसा तो क्या है हमारे हेरिटेज में, क्या खास बात है जिसकी वजह से हमारा हेरिटेज इतना रिच है और इतना वेराइड है, यानी कि डिफरेंट मतलब अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो रिच एंड वेराइड हेरिटेज, तो पढ़ते हैं हम लोग अपने हेरिटेज के बारे में, जिसमें कौन सी चीज़ें हेरिटेज में इंक्लूडेड है वो भी हम पढ़ेंगे। मेनली 2 टाइप का हेरिटेज होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, और अपना हेरिटेज इतना वराइड है उसका रीज़न क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो आवर मदरलैंड हैज बिस्टोड रिच एंड वेराइड हेरिटेज टू अस। हमारी मातृभूमि से हमें इतना वेराइड हेरिटेज मिला है, इतनी डिफरेंट विरासत हमें मिली है। और
एज टू द वर्ल्ड, यानी कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हमारा हेरिटेज बहुत अलग है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड। अब देखो इंडियन लाइफस्टाइल कैसी है, तो ट्रेड ओरिएंटेड लोग हैं यहाँ पर, यानी कि व्यापार करने में मानने वाले लोग, पीस लविंग लोग, यानी कि इंडियन कल्चर ट्रेड ओरिएंटेड है और पीस लविंग है। यानी कि इंडियन लाइफ कैसी है, ट्रेड ओरिएंटेड और पीस लविंग। और ये तीन जो वर्ड्स हैं, ये इंडियन कल्चर से जुड़े हुए वर्ड हैं। ये तीन वर्ड्स इंडियन कल्चर की आइडेंटिटी है, पहचान है, जिससे हमें इंडियन कल्चर रियलाइज होता है कि हम लोग इंडियन हैं। ठीक है, ये हमारा रहन सहन है, ये हमारा वे ऑफ लाइफ है। तो ये तीन जो वर्ड्स है वो है सत्य चित आनंद। सत्यचित आनंद ये भक्ति भाव शो करते हैं, ठीक है, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। तो लाइक दिस वे आवर कल्चर शोज दैट वी आर बिलीविंग इन द रिलीजन, we are believing in God, and we are peace loving people. Besides this, Indian culture prospered with mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settle here. इसके अलावा हमारा कल्चर एक ऐसा हमारा कल्चर है, यानी कि हमारे हमारे जो संस्कार है, ठीक है, और हमारा वे ऑफ लाइफ है, जिसकी वजह से हमने अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को एक्सेप्ट किया है और लेन देन हुआ है हमारा बाकी सभी कंट्रीज़ के लोगों के साथ जो यहाँ आए थे और यहाँ पर सेटल हुए हैं। तो उनका भी कल्चर, उनका भी रहन सहन हमने एक्सेप्ट किया है और इसी की वजह से हमारा लेन देन हुआ है। दे हैव एक्सेप्टेड, उन्होंने हमसे क्या सीखा है, तो वैल्यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस और पीस, जो हमारी एक कल्चर से जुड़ी हुई बात है, नॉन वायलेंस, अहिंसा को फॉलो करते हैं, पीस लविंग वे ऑफ लाइफ है हमारी, सो विच हैव बीन एडेप्टेड। तो ये जो क्वालिटी है ये ऑल ओवर वर्ल्ड ने एडमायर की हुई है और इन इंडिया में आने वाले लोगों ने इस बात को एडप्ट किया है और ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लोगों ने, हर एक कंट्रीज़ के लोगों ने इसको एडमायर किया, यानी कि इसकी तारीफ की है। पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि हमारा हेरिटेज इतना रिच और वेराइड है, इसका कारण क्या है। तो हमें जो विरासत मिली है ये हमारे परदादा दादा परदादा से मिली है, जो कि हमारे देश में जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग थे, जिसकी वजह से, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से, एबिलिटी, टैलेंट और स्किल की वजह से हमें इतना वेराइड हेरिटेज मिला है। तो हमारी कंट्री में इन्यूमरेबल स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, आर्टिस्ट, आर्टिशन, सेजेस, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, जिसकी वजह से हमारा कल्चर इतना डेवलप हुआ और आज हमें मतलब कि ये वे ऑफ लाइफ हमें मिली है। तो वन सेंटेंस में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आता ही है 1 मार्क में, कई बार बोर्ड में आ चुका है कि डिफाइन कल्चर, अगर 1 मार्क में आएगा तो हमें क्या लिखना है कि कल्चर इज ए सम ऑफ यानी कि इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स, कल्चर इज हैविंग ऑल दिस थिंग्स, व्हाट हैबिट्स, दैट मीन्स गुड हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। यानी कि हर एक कंट्री का अपना कल्चर होता है ना। तो कल्चर का मीनिंग क्या है, तो कल्चर यानी कि जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो उसे हम कहते हैं कल्चर। तो जैसे कि कल्चर में हैबिट्स, वैल्यूज़, रीति रिवाज, वे ऑफ लाइफ, तो हर एक कंट्री का अपना वे ऑफ लाइफ है, हर एक कंट्री का दैट मीन्स अपना अपना ओन कल्चर है। हम लोग तो हमारी कंट्री के कल्चर की बात करेंगे, हेरिटेज की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ये जनरल डेफिनेशन है कल्चर की कि वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ द ईच एंड एवरी country is having different way of life, that means it is made up of changes that occurs in public life, social rules and regulations of different societies। यानी कि हर एक समाज का अपना अपना रहन सहन है ना। एंड इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज द टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, that means each and every person is having each and every communities, each and every countries is having different culture, that means different type of habit, values, custom, traditions and ideals, right। तो ये हो गया हमारा एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लेना, व्हाट इज मीन बाय कल्चर।
राइट। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ पर हेरिटेज का मीनिंग दिया है, व्हाट इज मीन बाय हेरिटेज, राइट द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हेरिटेज मीन्स विरासत, हिंदी वर्ड है। और हेरिटेज का मीनिंग डिफाइन करना हो अगर हमें हेरिटेज, तो हम क्या बोलेंगे कि हेरिटेज इज द वैल्यूएबल गिफ्ट। हमारे लिए तो गिफ्ट है ना, क्योंकि हमें हमारे दादा परदादा से हमारी विरासत मिलती है। इट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। और इंडियन हिस्ट्री की हमें बात करनी है इस चैप्टर में, इंडियन हेरिटेज की बात करनी है। तो इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड एंड वी से इन स्कूल प्लेज, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज। हमारा हेरिटेज एकदम रिच और वेराइड है, क्योंकि सबसे एंशंट हेरिटेज है हमारा। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हेरिटेज इज द प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने ऑल ओवर वर्ल्ड को इतना प्रेशियस गिफ्ट दिया है, यानी कि हमारी मातृभूमि से ऑल ओवर वर्ल्ड को इतना डिफरेंट, इतना एंशियंट हेरिटेज मिला है। और हम हेरिटेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, यानी कि हेरिटेज के 2 टाइप्स होते हैं और दोनों ही टाइप्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वो 2 टाइप्स कौन सी है देखो, that is we divided heritage into 2 divisions, which are they, and we are having both the types of heritage in our country, and that is natural heritage as well as cultural heritage। ठीक है, तो आगे वाले टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल हेरिटेज से। ओके, और आपको आईएमपी जो क्वेश्चन मैंने बताए वो नोट डाउन करने हैं। व्हाट इज नोन एज कल्चर, डिफाइन कल्चर, व्हाट इज नोन एज हेरिटेज, और एक और क्वेश्चन आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज। और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क में, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।